हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में जाना था कि लोकेशन ऑफ रूट्स कैसे हो, कहाँ कहाँ पे लाई करता है, तो क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, वो हमने डिस्कशन किया था। और क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोगों ने डिटेल में सब कुछ पढ़ा कि ग्राफ कैसा होता है और हर एक कंडीशन में किस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसी चीज़ को क्वाड्रेटिक वाला पार्ट जो है, अगर हम इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो वो क्या बन जाता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक इक्वेशन था। ठीक है, कि आपको याद होगा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं एक ले लेता हूँ जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके कितने रूट्स होते हैं, इसके हमारे पास दो रूट्स होते हैं, है कि नहीं। इस इक्वेशंस के कितने रूट होते हैं, इस इक्वेशन के दो रूट होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, इस इक्वेशंस के मेरे पास दो रूट्स होंगे। ये आपको समझ में आ रहा है। मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो रूट्स मैं लिख दे रहा हूँ, एक रूट्स मेरा अल्फा हो गया और एक रूट्स मेरा बीटा हो गया। ठीक है, और अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो अगर इसके दो रूट्स हैं मेरे पास अल्फा और बीटा, तो हमें इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट पता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, है ना। अगर मान लो कि मैं इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, ठीक है, मैं एक क्यूबिक इक्वेशन ले लिखता हूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के तीन रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस रूट्स को मैं क्या बोलूंगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो देखो इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये मेरा हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। वैसे ही इसके अगर तीन रूट्स हैं तो इस तीनों रूट्स को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ सम ऑफ रूट्स होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको हम इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ये जो हमें सम ऑफ रूट दिया हुआ है, क्योंकि दो रूट है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। और इसको लेकिन जो पढ़ने का सही तरीका होता है वो ये होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे सही तरीके से तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। और क्योंकि क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक के केस में इसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इसमें दो ही इक्वेशन है। देखो वन एट ए टाइम का मतलब क्या हो गया कि दो रूट है हमारे पास अल्फा और बीटा, दोनों को एक एक बार करके लेना। वन एट ए टाइम मतलब एक बार में एक को ही चूज करना है। तो देखो एक बार मैंने अल्फा लिया, फिर सेकेंड बार में मैंने बीटा लिया। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग करके ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, हमें यहां पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए मिला। क्लियर है ना। वैसे ही अगर आप दूसरे वाले पार्ट को देखो, ये क्या है, ये भी एक्चुअली में सम ऑफ रूट्स ही है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या है, एक्चुअली में सम ऑफ रूट्स ही है। और कैसे रूट्स है सम ऑफ रूट्स, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, है ना, टेकन टू एट ए टाइम। और क्वाड्रेटिक के केस में हम इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। देखो क्या हो रहा है
क्योंकि हमारे पास दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हम एक एक बार का पेयर बना सकते हैं। तो एक एक के कितने पेयर बनेंगे, ये चीज आपको मैंने बताई थी सेट्स में, याद होगा। तो एक एक के कितने पेयर बनेंगे, दो पेयर। तो यहां पे देखो दोनों का सम हो गया। अगर मैं दोनों को एक साथ ले लूं, है ना, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो अगर मैं दो रूट्स को एक साथ लूं तो दो रूट्स कितना है, यही है। तो दोनों को रूट्स में लोगे तो कितने पेयर बनेंगे, एक ही पेयर पॉसिबल होगा, और कोई पेयर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये सम के फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। क्लियर है। इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तीन रूट के केस में, ठीक है, इसी को अगर मैं तीन रूट के केस में एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो अगर मैं सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम लू, ठीक है, इसी को अगर मैं लू सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, टेकन वन एट ए टाइम, है ना। और वन एट ए टाइम का मतलब क्या होगा, कितने रूट है, तीन रूट है, तो तीनों को मैं अलग अलग से एक एक बार लूंगा, है ना। तो अल्फा बीटा प्लस गामा, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, ये क्या होगा, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब कि दो दो का आपको पेयर लेना है। तो दो दो के कितने पेयर बनेंगे, एक बार अल्फा बीटा होगा, एक बार बीटा गामा होगा, एक बार गामा अल्फा होगा। क्लियर है। और यही चीज मैं अगर थर्ड वाला केस लूं, क्योंकि तीन रूट है तो मैं थ्री एट ए टाइम तक जा सकता हूं। तो सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम, तो थ्री एट ए टाइम को मैं क्या लिखूंगा, अल्फा बीटा गामा, है ना। और अल्फा बीटा गामा ये चीज होगा। अब देखो यहां पे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उस चीज को आप समझो थोड़ा सा, कि जैसे ये वाला है तो यहां पे देखो साइन कैसे मूव करता है। पहला वाला जो हाईएस्ट पावर होगा उसका साइन हम प्लस रखेंगे, ठीक है, दूसरे वाले का माइनस रखेंगे, तीसरे वाले का प्लस रखेंगे, ठीक है। और देखो मूव कैसे कर रहा है, जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स में देखो क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए, माइनस साइन ये कहां से आया, ये यही वाला साइन है, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस का है, तो यहां पे मैंने माइनस लगाया। और सम ऑफ रूट जब निकालोगे तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है आपका, हाईएस्ट पावर से एक कम पावर वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका सम ऑफ रूट देगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इससे कम पावर वाला हमें क्या देगा, सम ऑफ रूट कोफिशिएंट, है ना। तो माइनस टाइम्स बी बाई ए हमें क्या दे रहा है, सम ऑफ रूट। ये थर्ड वाला होगा वो क्या होगा, है ना। तो ये वाला जो आपको क्या देता है, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, ये आपको क्या देगा, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम। क्लियर है ना, हाईएस्ट पावर को छोड़ के, ठीक है। बस आपको करना क्या है, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है इसको। क्लियर है। सेम चीज अगर हम यहां पे इसको एक्सटेंड करें तो इस वाले पार्ट में देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का साइन कहां से स्टार्ट होगा, प्लस से, तो प्लस माइनस इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट टेकन वन एट अ टाइम, तो पहले वाले को छोड़ के सेकेंड वाले से जो आपका होगा वो सम ऑफ रूट टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट अ टाइम, ये हमें देगा। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से डिवाइड करना है। इसका साइन क्या है, नेगेटिव में, तो सम ऑफ रूट टेकन वन एट अ टाइम क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट अ टाइम क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। क्लियर है। सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट अ टाइम मतलब क्या हो गया, कि जितने रूट है आपके पास, तीन रूट है तो तीनों का पेयर लोगे तो हमेशा एक ही बनेगा, है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट वाला होगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बोलते हैं, और फर्स्ट वाले को हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, इस तरीके से मूव कर रहा है। क्लियर है। अगर मान लो कि मेरे पास फोर्थ ऑर्डर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी फोर्थ ऑर्डर का बाई क्वाड्रेटिक होगा, है ना। तो अगर फोर्थ ऑर्डर का बाई क्वाड्रेटिक है तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। चार हाईएस्ट पावर 4 है तो मैक्सिमम रूट्स आपको कितने मिलेंगे, 4 रूट्स मिलेंगे। साइन कैसे मूव करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। 4 रूट है इसके, तो चारों रूट का सम हमें लिखना है। तो पहले क्या लेंगे, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है। तो मान लो मैं रूट ले रहा हूं
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाईएस्ट पावर को छोड़ के सेकेंड हाईएस्ट कितना आ रहा है, बी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव में है। ठीक है, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 3 अल्फा 4, है ना। इस टाइप से आपके पास कितने बनेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 हो गया, है ना, अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 4 हो चुका है। कितने पेयर बनेंगे, 4 से 6 पेयर, है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4, है ना, 5 पेयर बना। एक और कौन सा छूट रहा है, अल्फा 1 के साथ अल्फा 3 हो गया, अल्फा 1 के साथ अल्फा 4 नहीं हुआ, है ना, ये अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 4, देखो 6 पेयर बन रहा है। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, सेकेंड हाईएस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए। सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, सॉरी 4 पेयर बनेंगे, है ना। नेक्स्ट अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1, और फोर्थ क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4, चेक करना। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, है ना, एक एक पावर आप कम करते जाओ, पहुंचते जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। और सम ऑफ रूट टेकन 4 एट ए टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बाई ए, है ना। तो सम ऑफ रूट कैसे हम निकालते हैं वो आपको समझ में आ रहा है। इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, एन के पावर के टर्म में अगर मैं आपको लिख के बताऊं, ठीक है, तो अगर मैं ये ले लेता हूं यहां पे, देखो, है ना, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, एफ एक्स मेरा यहां पे आ गया, देखो, ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू। ठीक है, एनथ पावर का मैं ले रहा हूं, और लास्ट आपके पास कितना जाएगा, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ठीक है, ये इक्वल टू 0। एनथ पावर है तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके एन रूट्स होंगे। ठीक है, तो मैं ये मान ले रहा हूं, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी ने हमें ये दे दिया और किसी ने मुझसे बोला कि मुझे सारे रूट का सम बताओ। ठीक है, सारे रूट्स का सम बताओ, तो सारे रूट्स का सम क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा एन, है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी एक्चुअली में, अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो सिग्मा के फॉर्म में आपको लिखा जा सकता है, याद होगा आपको सिग्मा नोटेशन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा अल्फा आई इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, अगर मैं दो का पेयर लूं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3, इस टाइप से जाएगा, है ना। तो ये इसको मैं कैसे लिखूंगा, अल्फा टाइम्स, है ना। देखो, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी आप क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पे आई नहीं लिख के, है ना, ये आई, है ना, एक्चुअली में इसको लिखना क्या चाहिए, आई इक्वल टू 1 टू, यही लिखना चाहिए था, लेकिन बुक्स में देखोगे वो डायरेक्टली क्या यूज कर लेता है, इस टाइप से सिग्मा अल्फा 1 यूज कर लेता है। ठीक है, वैसे ही सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 यूज कर लेता है। इसका मतलब क्या होता है, उस चीज को मैं समझाता हूं आपको। ये लिखने का मतलब ये होता है कि क्योंकि देखो सारा जो रूट्स है वो इस टाइप से सिमेट्रिक 1 2 3 से लेके एन तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही अल्फा लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें एक एक रूट को ऐड करना है। क्लियर कि नहीं, देखो, तो मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन तक किया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सही तरीका लिखने का क्या होता है कि इसको मैं आई मानता और आई इक्वल टू 1 टू एन लगाता। ठीक है, तो ये नोटेशन भी सही है, लेकिन ये नोटेशन भी पॉपुलर अब हो चुका है कि इसमें सिर्फ एक आपको बताया गया, है ना। तो हमें इसी रोटेशन में, क्योंकि सारे सिमेट्रिक टाइप के होते हैं, है ना, तो क्योंकि देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टाइप से है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो अल्फा 1 लिख देता है। अल्फा 1 लिखने का मतलब क्या हो गया कि मुझे एक एक का सम करना है। अगर उसे दो का सम करना है तो वो क्या लिख देगा, अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब आपको क्या करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, इस टाइप से आपको रोटेट करना है ना। अगर आपको 3 का सम बताना है
कि मुझे 3 का सम लिखना है, तो वो क्या लिखेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। समझ में आ रहा है क्या, है ना। बस ये नोटेशन है, बस इस नोटेशन को ध्यान रखोगे। और यहां पे आप देख सकते हो कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स पहले वाले का, है ना, साइन कैसे चलेगा, प्लस माइनस, है ना, फिर प्लस, इस टाइप से चलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे n का ऑर्डर नहीं पता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि यहाँ पे आपको n का ऑर्डर नहीं पता है कि n कितने ऑर्डर का, लेकिन फिर भी आप प्लस माइनस साइन यूज तो कर ही सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a1 बाई ए नॉट। सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, a2 बाई ए नॉट। थर्ड वाला कितना हो जाएगा, माइनस a3 बाई ए नॉट। और इसी टाइप से ये बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। और जब सबसे लास्ट वाला उसे निकालना होगा, सबसे लास्ट वाला वो क्या लिखेगा, सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा टू द पावर n, है ना। और n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगा, -1 टू द पावर n का टर्म, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 टू द पावर n इंटू an बाई ए नॉट, ठीक है। तो बस वही है, आपको इतना nth पावर में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। बस आपको ये समझना है, nth पावर में हम लोग जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो अभी के लिए कैसे इसको लिखना होता है समझ में आ रहा है। अगर फिफ्थ पावर भी दे दे और सम ऑफ रूट बोले, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोले, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसी में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है ना, उस प्रॉपर्टीज को हम पॉइंट्स के टर्म में लिख लेते हैं। और आपको ऑब्वियसली ये सब चीजें पता होगी, फिर भी मैं इसको नोट डाउन करा देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो लिख लो, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, if alpha is a root of equation fx equal to 0, ठीक है, then polynomial, याद होगा आपको, ये आपने 10th में किया होगा, then polynomial fx is exactly divisible by किससे डिविजिबल होगा, x माइनस अल्फा से डिविजिबल होगा। याद होगा आपको, ये उसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। और इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूं मैं, और x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। याद होगा आपको, अगर अल्फा पुट करने से वो 0 हो जाता है, तो x माइनस अल्फा क्या हो जाता है, उसका एक रूट हो जाता है। और यही चीज आप रिवर्स डायरेक्शन में भी बोल सकते हो, है ना। इफ, इसी को अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में लिखूं, x माइनस अल्फा इज, इफ x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ fx, देन f ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये आपने किया होगा, जीरोज और रूट्स में रिलेशन आपने कैलकुलेट किया होगा, है ना। तो ये बस यही वाला प्रॉपर्टी है, बस उसी को मैंने 2 पॉइंट में बना के लिख दिया है, आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। लिखो, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री, every equation of the nth degree has exactly n roots, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इक्वेशन n रूट्स। एंड इसी में दूसरा पॉइंट लिख लो, इफ nth डिग्री, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सब कुछ आपको क्वाड्रेटिक के केस में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी को मैं nth के टर्म में बता रहा हूं, इफ nth डिग्री इक्वेशन हैज, है ना। अगर आपके पास जैसे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम रूट कितने होते हैं, 2 होता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा रूट होगा तो क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी हो जाता है, याद है। तो nth प्लस 1 डिग्री का रूट है, इफ nth डिग्री इक्वेशन हैज मोर देन
मोर देन n रूट्स देन, है ना, बस वही इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, देन दैट इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, है ना, तो वो क्या बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ है ये सब कुछ, सारा पॉइंट आपका क्वाड्रेटिक के केस में किया हुआ है, इसी को मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूं nth डिग्री में। ठीक है, एक और चीज हमने किया था, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन fx इक्वल टू 0 आर रियल एंड अल्फा प्लस आई बीटा, है ना, किस फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, इफ एक्स अल्फा प्लस आई बीटा इज इट्स रूट देन क्या होगा, देन अल्फा माइनस आई बीटा इज ऑल्सो अ रूट, आपको बताया था कि रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। ठीक है, तो इसी को ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं, इमेजिनरी रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, है ना, कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा कि अगर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा ही होगा, है ना, और पेयर में मतलब हमेशा दो दो के ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ये पॉइंट, ये भी हमने क्वाड्रेटिक के केस में आपको एक्सप्लेन किया था, है ना, और सेम चीज आपको मैंने इरेशनल नंबर के बारे में भी बताया था, है ना, तो इफ, इसी को लिख लो, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन fx इक्वल टू 0 आर रैशनल एंड p प्लस रूट क्यू आर इज इट्स रूट, है ना, इट्स रूट, देन p माइनस रूट क्यूब, इज ऑल्सो अ रूट, ठीक है, ये अभी आपको बताया था कि इरेशनल नंबर भी क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर भी हमेशा किस में आएगा, इरेशनल रूट्स भी किस में आता है, पेयर में आता है। ठीक है, तो ये भी लिख लो, इरेशनल रूट्स अकर इन पेयर। ठीक है, और वो कंडीशन मैंने वहां पे आपको डिटेल में बताई थी, सेम कंडीशन यहां भी वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, इफ देयर बी एनी टू रियल नंबर, देख लो, इफ देयर बी एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी कोई रियल नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, सच दैट f ऑफ ए एंड f ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया कि f ऑफ ए मान लो पॉजिटिव है तो f ऑफ बी आपका नेगेटिव होगा, है ना, और अगर f ऑफ ए आपका नेगेटिव है तो f ऑफ बी पॉजिटिव होगा, तो अपोजिट साइन का मतलब ये, वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन बस पॉजिटिव नेगेटिव टाइप से होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइन, देन fx इक्वल टू 0, must have at least
must have at least one real roots between a and b। ठीक है, तो देखो इसको मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूं कि बोला कि मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, और किसी भी टाइप का फंक्शन हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखो मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, और इस पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं ए और बी, ठीक है। बोल रहा है कि कोई भी आपका एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल एक पॉइंट पे आपको अपोजिट साइन दे रहा है। मान लो कि ए पॉइंट पे वो नेगेटिव दे देता है, ठीक है, और बी पॉइंट पे पॉजिटिव देता है। नेगेटिव मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, और पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस क्या होगा। तो अब अगर आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, अगर आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, आपको इस कर्व कैसा भी हो, है ना, कहीं से भी कर्व आए, वो इसको ज्वाइन करते हुए कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक तो पहुंचेगा, है ना। वो इस डायरेक्शन से तो मूव करके नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा कुछ मूव करेगा तो वो फंक्शन नहीं रहेगा फिर, है ना। तो उसे फंक्शन रखना, फंक्शन पॉलिनोमियल कैसा भी हो, वो इसको अगर नेगेटिव है और इस पॉइंट से अगर इसको इस पॉइंट तक जाना है, तो देखो बीच में वो कहीं ना कहीं एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, है ना, और बीच में कहीं ना कहीं कट करेगा, तो वो किसके बीच में होगा, ए से बी के बीच में ही होगा। देखो तो एफ एक्स बी एक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, है ना, तो जहां पे कट करेगा वही उसका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्लियर है। तो जैसे ये आपका कर्व है, मैं इसको सिंपल करके आपको प्लॉट कर देना, या तो ऐसा बन सकता है, ठीक है, यानी तो ये बोला कि एटलीस्ट वन रूट होना चाहिए, ठीक है। वन से ज्यादा रूट भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि अगर मान लो कि आपका ए और बी इस टाइप से है, ठीक है, ए और बी इस टाइप से है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है यहां पे, तो आपका कर्व ऐसा भी तो जा सकता है, देखो, है ना। तो इस केस में हमें कितने रूट मिल रहे हैं, 3 रूट मिल रहा है। क्लियर है। तो एटलीस्ट 1 होगा। इसी तरीके से आप कितने भी ऊपर नीचे कर सकते हो, 5 बार 10 बार, है ना, कितने बार भी करो, लेकिन आपको फाइनली पहुंचना यहां पे है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, वो इस पॉइंट पे नेगेटिव दे रहा है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी करोगे तो भी सेम टाइप का कर्व ही बनेगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये थोड़ा सा काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं आपको ये चीज दिखा दूंगा, ठीक है। इसी में एक और लास्ट पॉइंट है, ये लिख लो, एवरी इक्वेशन एफ एक्स, ठीक है, लिख लो, एवरी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है, ऑफ ऑड डिग्री have at least one real root, has at least one real root, है ना, has at least one real root of a sine and at least one real root, इसका आपका एक रियल रूट हमेशा मिलेगा, है ना। अगर ऑड पावर का है ना, अगर आपका इक्वेशन ऑड पावर का है ना, अगर आपका ऑड पावर का है तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक आपको रियल रूट जरूर मिलेगा। जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर इवन पावर है ना, तो इवन पावर है तो हो सकता है कि उसका रूट नहीं भी हो, रियल रूट नहीं भी हो। लेकिन अगर ऑड पावर है, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है, तो एक्स क्यूब का होगा तो इसका एटलीस्ट 1 रूट पॉसिबल ही होगा। क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, ऑड रूट की बात बोल रहा हूं तो मतलब किसका बोल रहा हूं, क्यूबिक बोल रहा हूं, या 5th डिग्री का बोल रहा हूं, है ना, या 7th डिग्री का बोल रहा हूं, है कि नहीं। तो क्यूबिक मतलब क्या हो गया, 3rd डिग्री, है ना। हम 1 2 नहीं ले सकते, समझ में आ रहा है क्या, 2 हमारा क्या हो जाएगा, इवन डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इवन डिग्री में हो सकता है कि आपका रियल रूट मिले भी नहीं भी मिले, लेकिन ऑड में क्या होगा, आपका हमेशा एक रियल रूट एटलीस्ट जरूर होगा। क्यों ऐसा होगा, जस्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि अगर इसका 3 डिग्री का है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे,
इसके 3 रूट्स होंगे, और वो 3 रूट्स का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। लास्ट क्लास में आपको पॉसिबिलिटी मैंने बताया था पहले क्लास में, है ना। तो 3 रूट्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तीनों रूट आपका रियल हो सकता है, पॉसिबल है। 2 रियल रूट 1 इमेजिनरी रूट, क्या ये पॉसिबल है। 1 रियल रूट 2 इमेजिनरी रूट, क्या ये पॉसिबल है। 0 रियल रूट 3 इमेजिनरी रूट, इसमें से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 रियल रूट पॉसिबल है, 2 रियल 1 इमेजिनरी नहीं हो सकता है, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में आता है। 1 रियल 2 इमेजिनरी हो सकता है, और 0 रियल 3 इमेजिनरी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो जिसमें जिसमें मैंने टिक किया है उसमें देखो एटलीस्ट 1 रियल है, इसमें तीनों रियल है, तो एटलीस्ट वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। यहाँ पे 1 रियल है, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ऑड वाले में हमेशा इस टाइप का सिचुएशन बनेगा। वैसे ही आप 5th का चेक करोगे, 7th का चेक करोगे, तो आप देख के बता सकते हो कि ये कंडीशन आपका हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे भी क्वेश्चंस वगैरह आता है, एनथोडर का इक्वेशन दे देता है, उसको सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो वो आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका कोई इसमें कुछ पार्ट बाकी नहीं है, बाकी जो पार्ट बाकी है वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको ये सब चीजें समझ में आएगी कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो सब पार्ट हम लोग जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो उसमें आप करोगे, ठीक है। इसके साथ आपको जो आपका ये ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट था, है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट भी आपको अब कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट जो लास्ट क्लास में आपको दिया गया था पेज नंबर 14 तक, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप पेज नंबर 15-16 तक, है ना, याद होगा आपको 15-16 तक 15-20 क्वेश्चन, वो जो एक पार्ट बाकी था जिसके कुछ क्वेश्चंस बाकी थे दूसरे पेज में भी है, तो उस वाले पार्ट को आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पार्ट 4 था शायद, देखना, तो पार्ट 4 था, तो उस वाले पार्ट को आप कंप्लीट करना, या पेज नंबर 15-16 तक जितना भी है। तो 25 क्वेश्चन का आप अपना टारगेट रख के आगे का देखो कि उसमें कितने, है ना, उसमें कितने क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप कंप्लीट करो, ठीक है। इसके अलावा आज आपको एक क्वाड्रेटिक का भी शीट मिलेगा फिर, है ना। तो क्वाड्रेटिक का भी जेई वाला आपको एक शीट मिलेगा जिसके हमें क्वेश्चंस ट्राई अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको तो उस टाइम पे मैं बता दूंगा कि इसके कितने क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पहले आपको जल्दी से जल्दी ये ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको भी करेंगे और साथ साथ हम इसको भी कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आप ट्राई करना, ठीक है, या मैं शीट देख के मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कहां तक आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, फिर हम लोग मंडे से एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, जो कि इसी क्वाड्रेटिक का ही क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को एक्सटेंड करते हुए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट करो, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलो बाय।